हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानियों की, जिनमें बहुत सारी बुद्धिमत्ता, बहुत सारा हास्य का पुट होता है। तो आज की कहानी है अकबर का साला। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा कोई भी बुद्धिमान इंसान इस संसार में नहीं है। फिर भी पत्नी के भाई को सीधी ना बोल देना ऐसा संभव नहीं था। ऐसा करके वे अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ, इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वो सेठ किसी की भी बातों में आने वाला नहीं है। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। ये हुआ भी। यानी सेठ दमड़ी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने के लिए कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को ये कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊँगा। ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले उन्होंने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उन्होंने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी सी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेस बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने भर से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा हो तो उसका पता बताते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हो गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा। अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठी हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी चमत्कारी सुरमा लगाएंगे, और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई पड़ेंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपए बीरबल को थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अब अकबर का साला बिना कुछ बोले अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल ने एक दूसरे को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ।
तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।